नमस्कार दोस्तों, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। और जो अपडेट था 1 तारीख और 2 तारीख को ले का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो हम लोग दे नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग भी थोड़े बिजी थे। और उस जो भी न्यूज़ था वो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। और न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी कब से खुलेगा, नोट्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और एडमिशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो उससे पहले मैं बता दूं, जो भी पेपर कट है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको कोई पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। देखिए, ये 2 तारीख का पेपर कट है जिसमें लिखा गया है, आज खुलेंगे कॉलेज लेकिन 4 से होंगी कक्षाएं। पटना विश्वविद्यालय समेत तमाम विश्वविद्यालय व कॉलेज शनिवार से खुल जाएंगे, लेकिन रविवार को अवकाश है। इस वजह से शनिवार से क्लास शुरू नहीं हो सके हैं। सोमवार से क्लास शुरू करने को लेकर सरकार ने सभी विश्वविद्यालय व कॉलेज समेत तमाम शैक्षणिक संस्थानों को स्वीकृति प्रदान कर दी है। कुछ विश्वविद्यालयों ने क्लास शुरू करने की घोषणा कर दी है तो कुछ अब भी इंतजार में हैं। वे शनिवार को विश्वविद्यालय खुलने के बाद कोई निर्णय कर घोषणा कर सकते हैं। बात करें अगर पटना विश्वविद्यालय की, तो पटना विश्वविद्यालय ने फ़िलहाल कैंपस में क्लास कराने की घोषणा नहीं की है क्योंकि फ़िलहाल वहाँ परीक्षा व नामांकन चल रहा है। वो जो हम लोग जो प्रोसेस अभी चल रहा है उसी के कारण ये अभी नहीं हुआ है। मौलाना अजहरुल हक अरबी व फ़ारसी विश्वविद्यालय, ये कोई एक दूसरी यूनिवर्सिटी का न्यूज़ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। और बात करें हॉस्टल पर, अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि पटना विश्वविद्यालय में जितने भी कॉलेज हैं उनमें जो हॉस्टल है उस पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। वो निर्णय है जो 4 तारीख तक आपको इसका भी अपडेट है जो पहुंचा दिया जाएगा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में 4 जनवरी को कैंपस खुलना है, लेकिन हॉस्टल खोलने को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि हॉस्टल में वर्तमान में जिनकी परीक्षाएं हैं वो रह रहे हैं, लेकिन क्लास शुरू होने के बाद छात्र उसमें आएंगे तो उनकी संख्या बढ़ेगी। इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। शनिवार को इस पर कोई विचार विमर्श हो सकता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा, यानी 4 तारीख को, क्योंकि हॉस्टल खुलने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना मुश्किल होगा, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। दूसरा है कि वुमेंस कॉलेज में नोट्स नहीं मिलेगा, ई कंटेंट। तो जो हमारा पटना वुमेंस कॉलेज है इसके बारे में रिलेटेड कुछ हम लोग न्यूज़ है जो 31 तारीख को भी दिए थे कि उनका नोट्स कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा। अब इसमें और भी एक न्यूज़ ये दिया गया, उनका है जो नोट्स नहीं मिलेगा, ई कंटेंट उनको डायरेक्ट अभी मिलेगा और जब तक कॉलेज नहीं खुलेगा। बाकी कॉलेज खुलने के बाद जब आप कॉलेज जाइएगा तो वहाँ आपको पता चलेगा रियल में कि क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या अभी यूनिवर्सिटी का कॉलेज का जो है सिचुएशन चल रहा है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हम अगले न्यूज़ की ओर चलते हैं। नियमित कक्षा पर कॉलेज में फैसला आज। ये भी आज ही का है। देश भर में कॉलेज में 14 मार्च 2020 से जो कक्षाएं बंद हुई हैं वो अब तक नियमित शुरू नहीं हुई है। हालांकि इस बीच में परीक्षाएं हुई हैं और नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन रेगुलर क्लासेस अभी बंद ही हैं। हालांकि बिहार के कॉलेज को खुलने के अब रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने 4 जनवरी से कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन यह अनुमति विश्वविद्यालयों में छुट्टी के दौरान मिली है, इसलिए 4 जनवरी से कक्षाएं का संचालन उम्मीद कम है। मतलब उम्मीद कम है, लेकिन 4 से नहीं तो 5 से तो खुलेगा ही। बात करें अगर पटना यूनिवर्सिटी की, तो पीयू में पार्ट 3 की क्लास चलेगी। पटना विश्वविद्यालय में कॉलेज में सबसे पहले स्नातक पार्ट 3 की कक्षाएं शुरू होगी। अब तक पार्ट 1 में नामांकन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, जबकि पार्ट 2 का रिजल्ट जारी होने के बाद अब पार्ट 3 की कक्षाएं शुरू हो सकती हैं। पार्ट 1 का रिजल्ट जारी नहीं होने के कारण पार्ट 2 की पढ़ाई शुरू होने में वक्त लगेगा। देखिए, अभी पार्ट 2 का वक्त लगेगा तो आप समझ लीजिए पार्ट 1 का भी और वक्त लगेगा। आप मान के चलिए कि आपका क्लास है जो 18 से 20 के बीच चलेगा और एनएसपी का डेट भी आया है 20 ही, लास्ट डेट है जो 20 जनवरी। इसके बाद नहीं लगता है कि है जो डेट बढ़ेगा। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि कॉलेज थोड़ा जल्दी खुल जाए और आप सभी का जो एनएसपी का सिग्नेचर है वो भी हो जाए। और ये है जो हॉस्टल से रिलेटेड न्यूज़ है, ये मैं आपको पूरी अच्छी तरह से पढ़ के बताऊंगा कि क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट हैं, कौन से हॉस्टल है और उस हॉस्टल में कितने सीट हैं। और ये जो न्यूज़ है वो कल 1 तारीख का है। तो देखिए, तैयारी। छात्रावास में मेस की सुविधा रहेगी, इस माह से शुरू हो सकता है आवंटन। पटना विश्वविद्यालय में दुरुस्त होंगे हॉस्टल, कमेटी बना छात्रों का को होगा आवंटन।
पटना विश्वविद्यालय में सभी छात्रावास में मेस की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। साथ ही हॉस्टल में तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की योजना बनाई गई है, जिससे छात्रों को पूरा फोकस पढ़ाई और दूसरे सकारात्मक कार्यों में हो। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टल में सुविधा की व्यवस्था के लिए रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा विश्वविद्यालय के इंजीनियर को दिया है। साथ ही हॉस्टल में आवंटन के लिए विशेष कमेटी का गठन का निर्णय भी लिया गया है। पटना विश्वविद्यालय में हॉस्टल का आवंटन छात्रों की मेधा के आधार पर होता है। सबके लिए सीटें उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आवंटन उन्हीं को मिलता है जो आवेदन प्रक्रिया के बाद सीट की संख्या के अनुरूप मेधा सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें पीजी हॉस्टल के आवंटन के लिए छात्रावास के अधीक्षक वार्डन के अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों भी शामिल किया जाता है। जबकि कॉलेज के हॉस्टल में आवंटन में कॉलेज स्तर पर कमेटी बनेगी। 4 जनवरी को विश्वविद्यालय खुलने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। पिछले दिनों कुलपति प्रोफेसर जीके चौधरी ने हॉस्टलों का दौरा कर वहां की समस्याएं भी जानी थी। स्नातक स्तर पर नामांकन प्रक्रिया आखिरी दौर में है, तो संभावना है कि हॉस्टल में आवंटन की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह में शुरू होगी। ऐसा बोल दिया गया है जनवरी के प्रथम सप्ताह, लेकिन ये प्रथम सप्ताह में तो बिल्कुल नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में हॉस्टल और उनमें जगह, ये है जो पूरा कॉलेज के हिसाब से कौन से हॉस्टल में कितना सीट है जो बताया गया है। देखिए, स्नातक कोर के हॉस्टल हथुआ हॉस्टल रानीघाट, ये जो है बीकॉम के लिए है। वाणिज्य जो भी स्टूडेंट है, जो लड़के वाणिज्य महाविद्यालय से अपना है जो ग्रेजुएशन करेंगे, तो उनका हथुआ हॉस्टल में अलॉटमेंट होता है, जो कि रानीघाट में है, जहाँ कितना है 136 सीट है अभी पार्ट 1 के लिए। पीजी हॉस्टल जो कि रानीघाट में है, जो कि पीजी के लिए होता है। पीजी हॉस्टल नंबर 1 सैदपुर, तो ये जो सैदपुर है, ये देखिए पीजी हॉस्टल रानीघाट वाला है, जिसमें सिर्फ पीजी के स्टूडेंट होते हैं और उनमें 52 सीट है। उसके बाद फिर पीजी हॉस्टल नंबर 1 सैदपुर, तो ये सैदपुर जो है इसमें हमारा जो 98 सीट है। और पीजी हॉस्टल नंबर 6 सैदपुर, इसमें भी 98 सीट है, जो कि सिर्फ पीजी के स्टूडेंट के लिए होता है। बात करें लो कॉलेज, तो जो हथुआ हॉस्टल है उसके जस्ट अपोजिट में लो कॉलेज का हॉस्टल है, जिसका नाम है लो कॉलेज ओल्ड हॉस्टल, जिसमें है जो 52 सीट है। और ये उसके बगल में ही लो कॉलेज भी है, जहाँ से आप LLB करते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। अब चलिए आते हैं पटना साइंस कॉलेज का हॉस्टल में, जो कि और ये जो पटना साइंस कॉलेज में है, इसमें सबसे ज़्यादा वो मार्क्स को देखा जाता है। जिनका अच्छा मार्क्स है उन्हीं को हॉस्टल अलॉट होता है। देखिए, न्यूटन हॉस्टल ये कॉलेज कैंपस के अंदर ही है, 50 सीट हैं। CV रमन हॉस्टल ये भी कॉलेज के कैंपस में ही है। रामानुजन हॉस्टल, इसमें 30 सीट है। CV रमन में 70 सीट है। कैवेंडिश है जो ये कॉलेज के आप बात करें तो गांधी मैदान है उस साइड में है, और फराडे भी इधर ही है, जिसमें कैवेंडिश में 88 सीट है और फराडे में 70 सीट है, आप देख सकते हैं। बात करें पटना कॉलेज में, तो पटना कॉलेज में 4 हॉस्टल है, जिसमें से मिंटो हॉस्टल में 96 सीट है, जैक्सन हॉस्टल में 72 सीट है, इकबाल हॉस्टल में 72 सीट है, और नूतन हॉस्टल इसमें दे दिया है 72, लेकिन नूतन हॉस्टल में जो है जो अलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है। नीतोल हॉस्टल अभी है जो पूरी तरह से खंडर जैसा बन गया है। अब देखिए, इस बार अगर अलॉटमेंट करवाया जाता है तो करवाया जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ज़्यादा चांस है कि नूतन हॉस्टल का अलॉटमेंट नहीं होगा। ये जो सिर्फ 3 हॉस्टल हैं, मिंटो, जैक्सन और इकबाल, ये पटना कॉलेज में है। बात करें BN कॉलेज के हॉस्टल, तो मेन हॉस्टल ये BN कॉलेज के जस्ट बगल में ही है, गांधी मैदान के साइड में सटे हुए में ही, जिसमें 302 सीट है। और सैदपुर हॉस्टल नंबर 5 जो कि UG के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें 98 सीट है। कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में कैंपस हॉस्टल है, जिसमें 8 सीट है। और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो गर्ल्स हॉस्टल हमारा 3 है। सर गणेश दत्त हॉस्टल, जिसमें से 167 है। मदर टेरेसा हॉस्टल, जिसमें 49 सीट है। और गंगा हॉस्टल, जिसमें भी 96 सीट है। तो ये गणेश दोस्त कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये BN कॉलेज का हॉस्टल है। और मदर टेरेसा और गंगा हॉस्टल है जो इसमें आप पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए गंगा हॉस्टल और मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ये तीनों कॉलेज से उनके लिए है। और गंगा हॉस्टल है जो रेगुलर जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए है। तो ये हॉस्टल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, कौन से कॉलेज में कितने हॉस्टल हैं, ये आपको बहुत अच्छा से यहाँ पे बाइफरकेट करके दिया हुआ है, जो आपको बहुत मदद करेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।